हाय हेलो सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का अनवीलिंग इंडिया क्विज में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। लेट मी टेल यू, दिस इज एन इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड जी मीडिया। ये पहल है भारत के हेरिटेज और संस्कृति से फिर से जुड़ने की और हमारी युवा पीढ़ी को देश की विविधता के साथ जागरूक करने की। वैसे सदियों पुरानी परंपराएं, अनमोल शिल्पकला और संस्कृति का बेमिसाल संगम ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों की पहचान सिर्फ इसके इतिहास में नहीं होती है, बल्कि इनके जीआई प्रोडक्ट्स में भी वो झलकती है। तो आज हमारे साथ हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन से आए हुए 3 बेहतरीन स्कूल्स के बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और हमारे साथ एक और टीम है जिसे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है अनवीलिंग इंडिया क्विज में। तो आइए जल्दी से मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ इन चारों टीम से। नंबर 1 टीम ए से आपकी मुलाकात करवाते हैं सबसे पहले, जो आए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल बुलारम से। बहुत बहुत स्वागत आपका, ऋषण एंथनी और एम लक्ष्मण नारायण। इसी के साथ टीम बी नालंदा विद्या निकेतन सेकेंडरी कैंपस से है अभिषेक झा, सानवी श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत आपका। टीम डी से आपकी मुलाकात करवाते हैं गीतांजलि सीनियर स्कूल ध्रुव हिंडोचा और नांदुरी नंद गोपाल। प्लीज वेलकम। And as I told you कि आज एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है, so we have टीम सी विद अस सलमान पब्लिक स्कूल गुरुग्राम से है सात्विक अरोड़ा और आरुष बंसल। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। आई एम श्योर कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आए हो। जो भी 2 टीम्स यहाँ से आज सिलेक्ट होती हैं वो जाएंगी कहाँ? हमारे नेशनल चैंपियनशिप राउंड में, यानी कि सेमीफाइनल राउंड में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे चैंपियन बच्चों के लिए। अभी मैं शुरुआत करूंगी राउंड नंबर 1 के साथ, जो है देखो और जानो। सिंस इट इज क्लियर विद इट्स नेम कि इसमें आपको देखना है और जानना है, इट्स अ पिक्टोरियल राउंड। सबसे पहले मैं टीम ए के पास आऊंगी, फिर टीम बी, टीम सी और टीम डी। टीम ए, आपके लिए पहले यहाँ पर एक तस्वीर आएगी और उसके बेसिस पे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। उन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन आपके मुताबिक है। सही जवाब के आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और गलत जवाब के कोई भी पॉइंट्स नहीं, यानी 0 अंक मिलेंगे। एंड सिमिलर विद टीम बी, टीम सी एंड टीम डी। क्लियर विद द रूल्स? स्टार्ट करें तो देख लेते हैं। जल्दी से टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्क्रीन पर पहला इमेज टीम ए के लिए कौन सा है। अब इसके बेसिस पे एक सवाल आएगा जिसका आपको जवाब देना है। दिस इमेज शोज ट्रेडिशनल गोरखपुर टेराकोटा क्राफ्टेड बाय women यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स। Which state is renowned for this art form? देखते हैं क्या है इसके ऑप्शंस। ए पंजाब, बी गुजरात, सी ओडिशा या फिर डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्या बात है, इन्होंने कहा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। देखते हैं सही है या नहीं। क्या बात है, तालियां कंटिन्यू रहनी चाहिए बिकॉज पहले सवाल का जवाब एब्सोल्युटली राइट दिया है आपने। अब बढ़ेंगे आगे टीम बी की तरफ। आपको भी बहुत ध्यान से खेलना होगा। तो देखते हैं इमेज क्या आने वाला है आपके लिए। इसके बेसिस पे अब आएगा एक सवाल स्क्रीन पर, वो भी देखते हैं क्या है। This image showcases a Mughal wood carving tradition. Artisans use ebony and shisham wood to create intricate jali and inlay designs, sometimes repurposing discarded wood for jewelry boxes, tabletops and photo frames. What craft is represented here? Options देख लेते हैं। A. सहारनपुर वुड कार्विंग, B. कच्छ वुड इनले, C. नगीना वुड क्राफ्ट या फिर D. लखनऊ चिकनकारी। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सहारनपुर वुड कार्विंग। इन्होंने कहा ऑप्शन ए सहारनपुर वुड कार्विंग। देखना होगा कि इन्होंने सही जवाब दिया है या नहीं। दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है नगीना वुड क्राफ्ट। आगे बढ़ेंगे टीम सी की तरफ। आपके लिए देख लें कौन सा इमेज आने वाला है। लेट्स सी ऑन स्क्रीन। ओके, भी देखते हैं इसके बेसिस पे क्या सवाल आपसे पूछा जाने वाला है। दिस इमेज फीचर्स बर्धमान मिहिदाना, known as the micro cousin of traditional बूंदी. Which state is linked to this GI tagged sweet? कौन सा राज्य इससे जुड़ा हुआ है? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ए वेस्ट बंगाल, बी ओडिशा, सी झारखंड या फिर डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ऑलराइट, इन्होंने कहा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ओके, देखते हैं ये सही है या नहीं। दिस इज द रॉन्ग आंसर।
क्योंकि इसका सही जवाब है ए वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं टीम डी की तरफ और देखते हैं कि उनके लिए कौन सा इमेज आने वाला है। सो व्हाट्स द इमेज फॉर टीम डी? देखते हैं आपके लिए क्या सवाल आने वाला है। This is an indigenous aromatic rice variety grown in the low-lying regions of Surguja, Chhattisgarh. What is its name? इसका नाम क्या है असल में? देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ए नागरी दुबराज, बी जीरा फूल, सी बासमती, डी नवारा। किस बी तरह के जीरा rice? फुल राइस। अरे वाह रे, बी जीरा फूल राइस इन्होंने कहा। देखते हैं जीरा फूल राइस सही जवाब, एकदम सही, एब्सोल्युटली राइट। कांग्रेचुलेशंस, 10 पॉइंट्स इन योर अकाउंट। वेल, पहला राउंड यहाँ पे खत्म हो गया है। अब देखते हैं स्कोर कार्ड आपके क्या कहते हैं। कैन वी हैव द स्कोर कार्ड ऑन स्क्रीन? ऑल राइट। Team A Army Public School 10 points. Congratulations. Team B Nalanda Vidya Niketan 0 points. Team C Salwan Public School 0 points. Team D Gitanjali Senior School, you also have 10 points. Congratulations. अभी हम बढ़ेंगे दूसरे राउंड की तरफ। दूसरा राउंड क्या है मैं आपको बता देती हूँ। It's power play buzzer round. मैं बता देती हूँ कैसे खेला जाएगा ये राउंड। सामने स्क्रीन पर सवाल आएंगे आपके लिए। मैं लगातार 6 सवाल करूंगी और उन सबके आंसर आपको बजर हिट करके देने हैं। सवाल के बाद 4 ऑप्शंस आएंगे, मैं वो पढ़ूंगी और आपसे कहूंगी बजर, तभी आपको बजर हिट करना है। क्लियर? तो पहला सवाल आप सबके लिए पावर प्ले बजर राउंड का क्या है, स्क्रीन पे देख लेते हैं। फिंगर्स ऑन योर बजर्स, आईज ऑन योर स्क्रीन। देखते हैं क्या सवाल है। अ रेवेन्यू स्टैम्प इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बजर। टीम डी ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। इन्होंने कहा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। दिस इज नॉट द राइट आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है अ रेवेन्यू स्टैम्प नाम से। सेकंड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन फॉर यू गाइस। What is the central theme of Gond paintings? Options है A. Historical events, B. Nature and its interconnectedness with humans, C. Abstract patterns, D. Life stories and achievements of rulers. Buzzer. It's team A. ऑप्शन बी नेचर एंड इट्स इंटरकनेक्टेडनेस विद ह्यूमंस। इन्होंने कहा ऑप्शन बी नेचर एंड इट्स इंटरकनेक्टेडनेस विद ह्यूमंस। नाउ वी हैव टू चेक इज दिस राइट और नॉट। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल प्लेड, 10 पॉइंट्स इन योर अकाउंट। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इसी स्पीड के साथ खेलना है, अच्छे से खेलना है आप सबको। नाउ अगला सवाल आपके लिए ये रहा। Which type of rice flour यानी कि चावल का आटा is used as the primary ingredient in बर्धमान सीता भोग? बर्धमान सीता भोग में किस तरह का चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है as its primary ingredient? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ए बासमती राइस फ्लावर, बी गोविंदो भोग राइस फ्लावर, सी ब्राउन राइस फ्लावर या फिर डी कनकचूर राइस फ्लावर। बजर। टीम ए ऑप्शन बी गोविंदोग राइस फ्लोर। ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन बी गोविंदो भोग राइस फ्लावर। देखते हैं इसका सही जवाब है या नहीं। ट्रू दैट, एब्सोल्युटली राइट आंसर। सही जवाब दिया आपने। काफी टेंशन में दिख रहे थे गोविंदो भोग राइस फ्लावर, है ना, बोलने से पहले। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल क्या आने वाला है। Covishield, one of the COVID-19 vaccines widely used in India, was produced by which company under a licensing agreement with AstraZeneca? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ए भारत बायोटेक, बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी कैडिला हेल्थ केयर या फिर डी सिप्ला। बजर। टीम सी ऑप्शन डी सिप्ला। ऑप्शन डी सिप्ला इन्होंने कहा। देखते हैं सही है नहीं। नहीं, ये इसका गलत जवाब है क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या आने वाला है स्क्रीन पर। Which region is Memong Narang endemic to? देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं इसके। ए खासी हिल्स, बी जयंतिया हिल्स, सी गारो हिल्स या डी रीभोई। बजर। इट्स टीम सी अगेन। ऑप्शन सी गारो हिल्स। ऑप्शन सी गारो हिल्स इन्होंने कहा। देखते हैं ऑप्शन सी सही है या नहीं है। एकदम सही जवाब है। कांग्रेचुलेशंस, पॉइंट्स 10 पॉइंट्स और ऐड होते हैं आपके अकाउंट में। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकंड राउंड।
फिंगर्स बजर्स पे, आंखें यानी निगाहें आपकी स्क्रीन्स पे होंगी। देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या आने वाला है। What do artisans use to bind the fabric in Jodhpur Bandhej craft for creating patterns? Options है A. Cotton threads, B. Silk threads, C. Woolen threads, D. Nylon threads. Buzzer. Team D. ऑप्शन ए कॉटन थ्रेड्स। इन्होंने कहा ऑप्शन ए कॉटन थ्रेड्स। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। Absolutely the right answer. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 10 पॉइंट्स आपको और मिलते हैं इसमें। इसी के साथ हमारा राउंड नंबर 2 यानी कि पावर प्ले बजर राउंड यहीं पे फिनिश होता है। अब जल्दी से देख ले स्कोर कार्ड क्या कहते हैं। टीम ए आर्मी पब्लिक स्कूल, you're on 30 points. Congratulations. Team B नालंदा विद्या निकेतन, you're on 0 points. Team C सलमान पब्लिक स्कूल, you're on 10 points. Team D गीतांजलि सीनियर स्कूल, you are at number 2. 20 points आपके पास है। Congratulations all of you. आगे बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ, जो कि है रैपिड फायर राउंड। लेट मी टेल यू, मैं सबसे पहले टीम ए के पास आऊंगी, फिर टीम बी, टीम सी और टीम डी। पहले आपसे इस राउंड में 3 सवाल पूछे जाएंगे और आप सबसे भी 3-3 ही पूछे जाएंगे और हर सवाल के जवाब को देने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड। यहाँ पे टाइमर चलेगा और उसी 10 सेकेंड के अंदर आपको उस सवाल का जवाब देना है। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं राउंड 3 की टीम ए के साथ। सबसे पहला सवाल इनके लिए रैपिड फायर राउंड का स्क्रीन पर। All right, what is the main feature that makes Kanchipuram silk sarees famous? देखते हैं ऑप्शंस क्या है। A. Use of cotton threads, B. Heavy zari work and vibrant colors, C. Simple designs या D. Lightweight and sheer texture। और आपका वक्त शुरू होता है अब। दस ही सेकंड्स हैं आपके पास खाली, वो भी कम हो रहे हैं अभी। ऑप्शन बी हेवी जरी वर्क एंड वाइब्रेंट कलर्स। इन्होंने कहा ऑप्शन बी हेवी जरी वर्क एंड वाइब्रेंट कलर्स, ये इसका मेन फीचर है। देखते हैं सही है या नहीं। एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया। 10 पॉइंट्स आपको मिलते हैं रैपिड फायर राउंड के पहले सवाल के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाय व्हाट अदर नेम इज सिक्किम लार्ज कार्डमम रिनाउंड? देखते हैं इसके ऑप्शंस। A. Small cardamom, B. Green cardamom, C. Black cardamom या फिर D. White cardamom and your time starts here. जल्दी। ऑप्शन सी ब्लैक कार्डमम। ओके, ब्लैक कार्डमम इन्होंने कहा। देख लेते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है या नहीं। वेरी वेल डन, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं आप। और अब देखते हैं तीसरा सवाल आपके लिए रैपिड फायर का क्या है, इसका भी बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा। कैन वी हैव द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? Which weaving method is used to make खांडुआ साड़ी? खांडुआ साड़ी को बनाने में किस तरह के वीविंग मेथड का, बुनाई करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? देखते हैं क्या है इसके ऑप्शंस। A. सिंगल इकत, B. वेफ्ट इकत, C. सैटिन वीव या D. ट्रिपल इकत। और आपका वक्त यहाँ पे शुरू होता है। ऑप्शन बी वेफ्ट इकत। ऑलराइट, इन्होंने कहा ऑप्शन बी वेफ्ट इकत। आई लाइक द वे दे आर आंसरिंग, क्योंकि काफी डिस्कस करके आंसर दे रहे हैं। लेकिन देखते हैं ये सही है या नहीं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए। वेरी वेल प्लेड, 10 more points in your account। नाउ बढ़ते हैं आगे टीम बी की तरफ। फोकस बना के शार्पली आंसर करना है और डिस्कस करके आंसर करना है 10 सेकंड के अंदर। यू आर रेडी? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं पहला सवाल फॉर टीम बी इन द रैपिड फायर राउंड। Which region of India is known for its handloom tradition, including saris like Kanchipuram and Kasavu? Options देख लेते हैं। A. Northern India, B. Southern India, C. Eastern India या फिर D. Western India and your time starts now. ऑप्शन बी सदर्न इंडिया। ऑलराइट, इन्होंने कहा ऑप्शन बी सदर्न इंडिया। पहले से तैयार थे आंसर देने के लिए। देखते हैं ये सही है या नहीं। वेरी वेल प्लेड, 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको इसके लिए। नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या आ रहा है स्क्रीन पे। IPR provides which of the following for inventors and creators? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए लीगल राइट्स टू कंट्रोल यूज, ऑप्शन बी ओनरशिप ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी फ्री कमर्शियलाइजेशन या फिर ऑप्शन डी नो टैक्स ऑन सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स हियर।
ऑप्शन बी ओनरशिप ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स. इन्होंने कहा ऑप्शन बी ओनरशिप ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, जो आईपीआर प्रोवाइड करता है अपने इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स को. देखते हैं सही है या नहीं. दैट्स द रॉन्ग आंसर, बिकॉज इसका सही आंसर है कि आईपीआर अपने क्रिएटर्स और यूजर्स को लीगल राइट्स टू कंट्रोल यूज ये प्रोवाइड करता है. चलिए आगे बढ़ेंगे आपके आखिरी सवाल की तरफ रैपिड फायर राउंड के. तीसरा सवाल स्क्रीन पर टीम बी के लिए. In which temple is the Tirupati Laddu offered as prasadam to devotees? किस मंदिर में तिरुपति लड्डू भक्तों को एज प्रसाद ऑफर किए जाते हैं? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है. ए श्री साइलम मल्लिकार्जुना टेम्पल, बी कनका दुर्गा टेम्पल, सी द्रक्षरामम भीमेश्वरा टेम्पल या डी तिरुमला वेंकटेश्वरा टेम्पल. एंड योर टाइम स्टार्ट्स हियर. ऑप्शन डी तिरुमला वेंकटेश्वरा. Oh, they were ready. लेकिन देखना होगा कि ये सही है या नहीं. तिरुमला वेंकटेश्वरा टेम्पल इन्होंने कहा. एकदम सही जवाब है. कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, 10 पॉइंट्स टू यू. और यहाँ पे रैपिड फायर राउंड आपके लिए खत्म होता है. अब आगे बढ़ेंगे टीम सी की तरफ. आप लोग भी तैयार हो अपने सवालों के लिए? देखते हैं जल्दी से पहला सवाल टीम सी के लिए रैपिड फायर राउंड का. Which of the following materials is used in crafting Idu Mishmi textiles? देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं इसके. ए सिल्क थ्रेड्स, बी पॉलिएस्टर, सी यार्न फ्रॉम वाइल्ड नेटल प्लांट्स या डी निलन. आपका वक्त शुरू होता है अब. ऑप्शन सी यार्न फ्रॉम वाइल्ड नेटल प्लांट्स. इन्होंने कहा ऑप्शन सी यार्न फ्रॉम वाइल्ड नेटल प्लांट. सबसे लेंदी यही था. देखते हैं ये सही है या नहीं. क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. 10 पॉइंट्स मिलते हैं टीम सी को पहले सवाल का सही जवाब देने के लिए. अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ. देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस ऑन स्क्रीन. व्हाट एनवायरमेंटल फैक्टर सपोर्ट्स द फ्लेवर ऑफ असम ऑर्थोडॉक्स टी? कौन सा प्राकृतिक फैक्टर सपोर्ट करता है असम ऑर्थोडॉक्स टी के फ्लेवर को? ए कोस्टल विंड्स, बी फर्टाइल सॉइल ऑफ ब्रह्मपुत्र प्लेन, सी एरिड क्लाइमेट या डी हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन. एंड योर टाइम स्टार्ट्स हियर. ऑप्शन डी हाई एल्टीट्यूड टेरेन. ओके, इन्होंने वक्त खत्म होने से पहले बता दिया है मुझे. ऑप्शन डी हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन. देख लेते हैं ये इसका सही जवाब है या नहीं. नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फर्टाइल सॉइल ऑफ ब्रह्मपुत्र प्लेन. बढ़ते हैं आज के आपके आखिरी सवाल के लिए रैपिड फायर राउंड के. देखते हैं क्या है वो सवाल. इन विच सीजन इज चोकुवा राइस हार्वेस्टेड? किस सीजन में चोकुवा राइस हार्वेस्ट किए जाते हैं? देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं. ए मॉनसून में, बी समर्स में, सी विंटर्स में या फिर डी स्प्रिंग में. आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे. ऑप्शन ए मॉनसून. इन्होंने कहा ऑप्शन ए मॉनसून. इन्हें लग रहा है सही जवाब है. वी हैव टू चेक इज दिस राइट और नॉट. दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि सर्दी के मौसम में चोकोवा राइस को हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि विंटर इसका सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं टीम डी की तरफ. रैपिड फायर राउंड के लिए आपके पास कौन से सवाल आने वाले हैं? पहला सवाल ऑन स्क्रीन क्या है देख लेते हैं. राजकोट पटोला इज क्राफ्टेड यूजिंग विच मेन टेक्निक? ऑप्शंस हैं ए इकत, बी थाई रीलिंग, सी टेपेस्ट्री वीविंग या डी ब्लॉक प्रिंटिंग. एंड योर टाइम स्टार्ट्स हियर. डी ब्लॉक प्रिंटिंग. इन्होंने कहा डी ब्लॉक प्रिंटिंग. इन्हें लगता है सही जवाब है. वी हैव टू लॉक इट एंड वी हैव टू सी कि क्या ये सही है या नहीं. दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है ए इकत. ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे रैपिड फायर राउंड के टीम डी के लिए. देखते हैं क्या सवाल है. What is a distinguishing feature of a ripe Baidagi chili? देखते हैं इसके ऑप्शंस. ऑप्शन ए wrinkled surface and deep purple color, B wrinkled surface and deep red color, C wrinkled surface and no seeds या फिर D wrinkled surface and deep blue color. आपका वक्त शुरू होता है अब. बी wrinkled surface and deep red color. इन्होंने कहा बी wrinkled surface and deep red color. We have to check it. Is this right or not?
एब्सोल्युटली राइट आंसर, कांग्रेचुलेशंस। 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको इसका सही जवाब देने के लिए। अब बढ़ेंगे रैपिड फायर राउंड के आपके आखिरी सवाल की तरफ। ध्यान से खेलना, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या आ रहा है। Which feature makes कंथलूर वट्टावड़ा वेलुथुल्ली, जो एक गार्लिक होता है, वैल्यूएबल? इसके ऑप्शंस हैं A thin peel, B large cloves, C strong aroma and shelf life, या फिर D tangy taste, and your time starts here. C strong aroma and shelf life. चलिए देखते हैं स्ट्रॉन्ग अरोमा एंड शेल्फ लाइफ इसका सही जवाब है या नहीं। ओह वाह, वंडरफुली प्लेड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कांग्रेचुलेशंस टू यू, 10 पॉइंट्स अगेन इन योर स्कोर कार्ड। तो देखते हैं स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं आप सबके। Team A, Army Public School on 60 points. You have made your place in National Championship round. Congratulations. We have Team B, Nalanda Vidya Niketan, 20 points. Congratulations, Team B. Team C, Salwan Public School, again on 20 points. Many congratulations. और Team D, जो यहाँ से जाती है National Championship round में, Gitanjali Senior School with 40 points. Congratulations for making your place in the semi-final round. यानी 2 clear teams है हमारे पास, A और D. बहुत मुबारकबाद आपको। तो फिलहाल अनवीलिंग इंडिया क्विज में इतना ही। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में बहुत से इंटरेस्टिंग सवालों और उनके ढेर सारे शानदार जवाबों के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और अपने अपनों का भी। टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।